स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई का अब एक मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, एक प्रीवियस लेक्चर में आपको एक सॉल्यूशन बताया था और एक और सॉल्यूशन अब बता रहा हूँ आपको, तो आप देखिएगा कि आपको किससे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लेते हैं और ये एज इट इज़ ये 2 + x है हमारे पास, एंड अंडर रूट में हमारे पास 4 - 2x और -x²। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप, ये तकरीबन स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर रहेंगे। ठीक है, यहाँ 2 + x एज इट इज है और अब हम अंडर रूट में जो है वो फॉर्मूला क्लोज करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ रूट एज इट इज है, ये 4 और यहाँ हम इसको माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस +x² और माइनस माइनस +2x, ये हमने माइनस साइन अभी कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 2 + x एज इट इज और कंप्लीटिंग स्क्वायर का हम फॉर्मूला क्लोज करते हैं 4 माइनस, यहाँ बड़ी ब्रैकेट हमने यूज कर ली, x² + 2ab, तो 2a यानी x है और b हमारे पास है 1, तो हमारा b² का मतलब है 1 का स्क्वायर और हमें ये टर्म माइनस भी करवानी पड़ेगी, यानी जो रिक्वायर्ड टर्म हम ऐड करते हैं वो हमें माइनस भी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका स्टेप बन जाएगा नेक्स्ट, i = न्यूमिनेटर एज इट इज है 2 + x और अंडर रूट में हम इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, 4 एज इट इज माइनस, अब ये यहाँ पर फार्मूला क्लोज करेंगे हम x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को माइनस साइन से एक्सपेंड कर देते हैं, 2 + x एज इट इज और यहाँ पर हमारे पास है 4 माइनस का हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस +1, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, यानी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी i = इंटीग्रेट 2 + x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 + 1 आ गया 5 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रीवियस स्टेप्स में जो प्रीवियस लेक्चर में जो सॉल्यूशन किया था वो यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है क्वेश्चन को। अब क्योंकि यहाँ देखें आप डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर x + 1 है। ठीक है, और हम ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमिनेटर है इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं x + 1। ठीक है, इसको एक टर्म बना लीजिए और +1, और हमने इसको सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है, और अब हम इसको एलसीएम ब्रेक करके लिखेंगे ताकि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बन जाए, यानी इंटीग्रेट का साइन x + 1 एज इट इज एंड देन अंडर रूट, ये हो गया 5 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये अलग कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया इसको, प्लस इंटीग्रेट 1 अपॉन, और ये नीचे डिनोमिनेटर सेम बिल्कुल हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ तक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जैक्ट सेम किया था। फिर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया था कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे दोनों इंटीग्रेट को अलग अलग सॉल्व करना है। अब यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि वी कैन राइट एज, यानी हम इसको लेट कर लेते हैं, वी कैन राइट एज i = i1, यानी पहली इंटीग्रेशन को i1 ले लेते हैं और दूसरी इंटीग्रेशन को i2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब हम दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास I1 जो है, हमने जो पहली वाली इंटीग्रेशन है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम I1 को लेट कर लेते हैं और इसका मैं आपको सोल्यूशन करके बताता हूँ कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। x+1 यानी I1 इक्वल टू x+1 अंडर रूट 5 माइनस x+1 का होल स्क्वायर। देखिए अब हम अगर यहाँ पर लेट कर लें कि जी u इक्वल है हमारे पास x+1 के, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो du ओवर dx इक्वल टू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा और 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। तो हमारे पास du किसके इक्वल आ जाएगा, dx के। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पुट करते हैं। x+1 को हमने सपोज किया था u के, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो dx मौजूद था। dx ऑलमोस्ट तमाम इंटीग्रेशन में मौजूद होता है, ठीक है, अगर इनकेस किसी स्टेप में नहीं लिखा तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप उसको एज इट इज अंडर रूट 5 एज इट इज, और माइनस x+1 की जगह हमने u सपोज किया है तो u स्क्वायर, और dx की जगह पे आ जाएगा du। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें स्टेप को कि यहाँ से हम उसको चेंज क्या करेंगे। अगर हम मैं इस डिनोमिनेटर वाले रूट को रेसिप्रोकल कर लूँ, ठीक है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 माइनस यू स्क्वायर और पावर हो जाएगी -1/2 और u du। और अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएट उसके साथ पड़ा हो तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं। यानी अगर फंक्शन है और मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, तो फिर हम उसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, उसकी जो भी पावर है उसमें n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, -2u। ठीक है, तो यानी -2u नहीं है, ये सिर्फ u है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2, यानी जिस नंबर की आपको कमी है उस नंबर से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। यानी अब आप इसको लिखेंगे कैसे, 1/-2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5 माइनस यू स्क्वायर एज इट इज -1/2, और यहाँ आपने -2u मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देखें एग्जैक्ट आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, 5 माइनस यू स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये मौजूद है। ठीक है, और अब आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अब आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी जो फंक्शन है वो है 5 माइनस यू स्क्वायर, उसकी पावर यानी -1/2 में +1 कर दें और डिवाइडेड बाय -1/2 +1 कर दें। इस स्टेप को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहली इंटीग्रेशन आपके पास सॉल्व हो जाएगी, यानी माइनस का 1/2 और 5 माइनस यू स्क्वायर और -1/2 +1 आपके पास हो जाएगा +1/2, और नीचे भी आपके पास +1/2 हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला हाफ है इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा -2/2, और इसके ऊपर आप रूट लगा सकते हैं 5 माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और u की आप दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी माइनस एज इट इज, और आपने जो u सपोज किया था वो क्या था, x+1, तो x+1 को यहाँ दोबारा पुट कर दें। ठीक है, अब आपके पास इस स्टेप को फाइनलाइज कर लें, माइनस एज इट इज है 5 माइनस, यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर +2x +1,
अब इस सम रूट को और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और 5 माइनस 1 हमारे पास ये जो I1 इंटीग्रेट था इसका आंसर आ गया माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक है, ये हमारे पास I1 का रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास रह जाता है I2 का रिजल्ट कि हमने I2 जो है उसे हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास I2 का जो रिजल्ट है, यानी पहले हम I2 की मैट्रिक्स वो इंटीग्रेशन को लिखेंगे कि I2 हमारे पास हमने क्या लेट किया था, इंटीग्रेशन। ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सपोज किया था। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला समझना है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएट का फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी यानी लाइक डी एक्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के। क्लियर हो गई बात। तो अब आपके पास ये जो पैटर्न है, ये देखिए ये वाला एक पैटर्न यूज हो रहा है यहाँ पर। अब आपके पास सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो अगर आप इसको स्क्वायर बना लीजिए, और वो कैसे बन जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट तो एज इट इज है आपके पास। यहाँ 5 को आप लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी ये आपने स्क्वायर में लिख लिया, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एग्जैक्ट देखें आपका पैटर्न मैच कर रहा है, तो अब आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स x का मतलब है x प्लस 1 और a का है मतलब रूट 5। ये आपका I2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपने I1 का आंसर भी निकाला हुआ है और I2 का आंसर भी निकाला हुआ है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या जनरेट हो जाएगा, I इक्वल टू I1। तो I1 का आंसर हमारे पास क्या था, माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5। ये हमारे पास इस पार्ट का कंप्लीट आंसर।